नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत भोसले। आई एम अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ। कहीं अगर कैंसर के बारे में बोला जाता है या फिर कैंसर का डिटेक्शन होता है तो पूरी फैमिली में एक भय सा वातावरण आता है। इसका एक तो रीज़न ये होता है कि कैंसर माने अंत या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा आएगा। यस, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा आता है, बट हर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा आता है ये भी सही बात नहीं है। कई कैंसर्स हैं जिसमें कम पैसे में इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है और वो क्योर भी होते हैं। हमें ये देखना होता है कि कैंसर कौन से स्टेज में है, वो क्यूरेटिव है या पैलेटिव है। फिर उसे देखना होता है कि इसके लिए कितना फंड्स लगता है। जैसे मैंने बोला कि आजकल जो कुछ लंग कैंसर के लास्ट स्टेज के टैबलेट्स हैं वो फ्यू थाउजेंड्स के, वो आसानी से खरीदी जा सकते हैं। 10 साल पहले वही ट्रीटमेंट फ्यू लैक्स में आती थी, तो 90% ऑफ द पेशेंट्स वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते थे। ये क्यों हुआ? ये रिसर्च की वजह से हुआ। बहुत सारे बायोसिमिलर दवाइयाँ आ रही हैं, वो सस्ते हो रहे हैं। 10 साल पहले हम ये पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते थे। आज इतने चीपर रेट में दवाइयाँ मिलती हैं तो हम मोर देन 90% पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो कैंसर के लिए बहुत सारा खर्चा आता है, ये भी सही नहीं है। अगर कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा आता है और अगर वो कैंसर क्योर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, बहुत सारे एनजीओज, गवर्नमेंट के स्कीम्स उसको अप्लाई होते हैं। सब लोग साथ में काम करके ये कोशिश करते हैं कि ये पेशेंट का इलाज होना चाहिए। अगर आपका कैंसर क्यूरेटिव स्टेज में है और आपके आजू बाजू में स्वयं सेवक या फिर एनजीओज हैं तो, और या फिर आप डॉक्टर से खुलेआम बातें कीजिए। खाली खर्चा ज़्यादा है मतलब घर में वापस जाके डॉक्टर के पास ना आना, ये सही स्टेप नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, पीडियाट्रिक कैंसर जिसकी क्योर रेट मोर देन 90% होती है। ब्रेस्ट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर्स, ये कैंसर की क्योर होने की मात्रा मोर देन 90% होती है। लेकिन अगर पेशेंट खाली डर के मारे कि मुझे पैसे लगेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, ये सोच के अगर आप नहीं जाते हो और वो स्टेज अगर आपकी एडवांस हो जाती है तो आपकी स्टेज क्योर से नॉन क्योर तक जा रही है, तब पैसा खर्च करके कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे समय दिल खोल के अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंसर्स या कई कैंसर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस स्टेज में होते हैं, जिसको हम पैलेटिव बोलते हैं, नॉन क्यूरेटिव। उसमें से कई कैंसर में आजकल के ट्रीटमेंट एडवांसेस की वजह से पेशेंट एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए जीते हैं, और वो भी एक अच्छी बात है। इट्स लाइक क्योर ओनली, दो वी आर सेइंग पैलेटिव, पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बट इसमें भी एक दो प्रकार होता है कि आपकी लॉन्गेविटी नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं बढ़ रही है, तो पेशेंट क्या करते हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सोच के अपना घर-दार बेच के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अब ये सब करके ना पेशेंट की उम्र बढ़ती है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। बट होता क्या है, पेशेंट जो चले जाने वाला है वो चला जाता है, पीछे रह जाता है परिवार जो उस पेशेंट पे पूरा डिपेंडेंट था फाइनेंशियली, और आपने क्या किया, पूरा घर-दार बेच दिया, छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो कुछ समय हमें ये भी सोचना होता है कि अगर इसमें ट्रीटमेंट करके फ़ायदा नहीं है तो ऐसे डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कीजिए। बहुत सारे डॉक्टर, मैं तो मानता हूँ कि सभी डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप दिल से उनकी बात, अपनी दिल की बात उनके सामने रखोगे तो वो आपको सही सलाह देंगे। और ऐसे समय अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि इनकी ज़िंदगी कुछ महीने ही बढ़ सकती है, इसमें इलाज करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे समय घर बेच के, क्योंकि इंडिया में 70 to 80% पीपल रूरल एरिया से आते हैं जिनका घर चलता है अपनी खेतीबाड़ी पे, रोजंदारी पे, वो पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए एक तो अपना काम छोड़ के सिटीज़ में आते हैं, बड़े मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ में आते हैं, तो वैसे ही हम उनका रोजंदारी तो कम हो जाता है और वो कहीं से लोन लेते हैं, घर गिरवी रखते हैं। ऐसी चीज़ें कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता। वो आप ऐसे समय जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है डॉक्टर के पास बतानी चाहिए। अगर ऐसे पैलिएटिव सिचुएशन है तो उसको हम बोलते हैं बेस्ट सपोर्टिव केयर, घर पे रखिए, पेशेंट का पेन कम करने की दवाई लीजिए। हर चीज़ में कैंसर का इलाज है, ये भी गलत होता है। तो कौन सी स्टेज है, लॉन्गेविटी कितनी है, दवाइयाँ कौन सी अवेलेबल है और वो हमारे रीच में है क्या,
हम कर सकते हैं क्या विदाउट जो कि चीज़ घर बेचना या फिर बड़ा लोन लेना, क्योंकि मरीज जब चला जाता है तो रह जाते हैं परिजन जो उस मरीज पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर उनके बच्चों का और ये सब हाल होना कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि ऐसा हो। तो ये बात ज़रूर याद रखिए कि ऐसी सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट है, क्या इंटेंशन है, क्या खर्चा है, ये ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले बात करना बहुत ज़रूरी है।